हेलो, गुड मॉर्निंग। पार्ट 2 सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम या सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द सबके लिए समान होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बड़ा छोटा, सबके लिए यह वह तुम तुम्हारा उसका उसके मैं हम आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। भाषा में एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है, अतः इससे बचने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विनय ने विनय की माता जी से कहा कि विनय पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकेगा। इसी वाक्य को अगर हम ऐसे लिखें तो वाक्य और भी सरल और सहज हो जाएगा। जैसे विनय ने अपनी माताजी से कहा कि वह पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकेगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं किया गया है। भाषा के इसी सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं मिठाई खा रहा हूँ, तुम आज विद्यालय नहीं गए, देखो वह आ रहा है। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम तथा वह का प्रयोग हुआ है, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष मानव के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। वक्ता अथवा बोलने वाला अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मैं गृह कार्य कर रही या कर रहा हूँ। मेरा नाम पुनीत है या मेरा नाम मुस्कान है। हम कल घूमने जाएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाला अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, आप लोग, आप सब। तुम जयपुर से कब लौटे, तुमने अब तक खाना नहीं खाया, आप कल हमारे घर आएंगे या आइए, तुम सब कहाँ जा रहे हो। आप सब का प्रयोग अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। थर्ड है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे लोग, आप इत्यादि। वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, वे आपस में लड़ रहे हैं, अपराध करने पर उसे अवश्य सजा मिलेगी। उत्तम पुरुष में हम, मैं, हम सब, हम लोग आदि आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तू, आप सब आदि। अन्य पुरुष में वे लोग, ये, यह, आप इत्यादि। अब सेकंड पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयता का बोध हो। किसी दूरवर्ती अथवा निकटवर्ती व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का निश्चित बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम में कोई बात निश्चित होती है। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट के लिए यह का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। यह पुस्तक मेरी है यानी निश्चय है कि यह पुस्तक मेरी है। वह मकान मेरा है। दूर पर
निश्चय है कि वह मकान मेरा है। थर्ड, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसमें कोई बात निश्चित नहीं होती है। किसी दूरवर्ती अथवा निकटवर्ती व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित सूचना नहीं मिलती या अनिश्चित बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर कोई है, कोई निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है ये। दूध में कुछ गिरा है, कुछ भी हो सकता है, यह अनिश्चितवाचक है। फोर्थ पढ़ेंगे अपन संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यांशों के मध्य संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जिसका, जिसने, उसने। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, में संबंध है जो और सो का। जैसा करोगे वैसा भरोगे, में संबंध है जैसा और वैसा का। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। उधर कौन बैठा है, क्या राम आया। अतः वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6 पढ़ेंगे अब निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना स्वयं का, खुद का। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना आदि। मैं अपना कार्य करता हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं खुद का कार्य करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है, अब आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसको अच्छे से साफ सुथरे ढंग से अपनी नोटबुक में अच्छे से करिएगा। फर्स्ट, पहला प्रश्न है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम रूप भरकर वाक्य पूरा कीजिए। बाहर जाने को मन नहीं कर रहा, मैं, मेरा, सबका, अपना, इसमें जो आएगा वो आपको फिल करना है। सेकंड, लाठी, भैंस, इसमें जिसकी, उसकी, जो, वह, जैसी, वैसी, यह, वह, इसमें से कौन सा उत्तर इसमें लिखना है वो आपको फिल करना है इसमें। थर्ड है देखो, मेरा घर है। देखो, इसमें खाली जगह दी हुई, इसमें कौन क्या चीज़ आएगी, यह आएगा, वे आएगा, या वह, या वो, या उसका। फोर्थ है दूध में खाली जगह गिर गया है, कोई, कुछ, कौन, वह, जो भी ऑप्शन आएगा वो इसमें फिल करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है रंगीन सर्वनाम शब्दों में उचित भेद विकल्पों में से छांटिए। जो अपराधी है वह सजा पाएगा। क निश्चयवाचक, निजवाचक, ग संबंधवाचक, घ पुरुषवाचक। इसमें से जो राइट है वो आपको राइट का चिन्ह लगाना है या वापस लिखना है। आज तुमसे मिलने कोई कौन आ रहा है, ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, आपको नीचे लिखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका घर बहुत सुंदर है। क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख प्रश्नवाचक सर्वनाम, ग निजवाचक सर्वनाम, घ संबंधवाचक सर्वनाम। जो राइट है उसको वापस लिखना है, आपको टिक लगाना है या वापस लिखो। फोर्थ, मेरा नाम सान्या है। क संबंधवाचक सर्वनाम, ख पुरुषवाचक सर्वनाम, ग निजवाचक सर्वनाम, घ निश्चयवाचक सर्वनाम। जो भी इसका उत्तर है वो आपको यहाँ नीचे लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध, आप तुम्हारे घर गए थे, इसको शुद्ध करके नीचे लिखना है। सेकंड है कौन सा घर हमारे विद्यालय के पास है, इसको भी शुद्ध करके नीचे लिखना है। देखो पानी में कौन पड़ गया, इसको भी शुद्ध करके नीचे लिखना है। तुम्हारा काम कर लेना, इसको भी सही शुद्ध करके या सही लिखना है। ओके।